वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग जो है इसको एज ए टेस्ट ले सकते हैं और जितने भी नंबर वो सिक्योर करें आउट ऑफ 20 वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से ऐसा कौन सा सही फार्मूला है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, ऑप्शन ए वर्क डन इनटू चार्ज इनटू टाइम, ऑप्शन बी दे रखा गया है वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, ऑप्शन सी दे रखा गया है स्टूडेंट्स वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट और ऑप्शन डी दे रखा गया है वर्क डन इनटू चार्ज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा W अपॉन Q होता है, ठीक है। और Q हम लोगों को पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू टी। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स W अपॉन I इंटू टी, मीन्स V इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। अब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है स्टूडेंट्स ये किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन ए लेंथ पे डिपेंड करती है, ऑप्शन बी थिकनेस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन सी शेप पे डिपेंड करती है या ऑप्शन डी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने रेजिस्टिविटी को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि जो रेजिस्टिविटी है ये जो है नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन थर्ड, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट जिससे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ऑप्शन ए इज एमीटर, ऑप्शन बी इज गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी इज वोल्ट मीटर एंड ऑप्शन डी इज पोटेंशियोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज एमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को जो एक क्वेश्चन दिया गया है ये एक न्यूमेरिकल टाइप है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी यूज्ड 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन ए दे रखा गया है 1/5 ओम, ऑप्शन बी दे रखा गया है 1 ओम, ऑप्शन सी दे रखा गया है 1/10 ओम और ऑप्शन डी दे रखा गया है 25 ओम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 1/5 ओम के 5 रजिस्टर्स दिए गए हैं। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन टू प्लस R5 तक की हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। अब जो वायर का रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन दे रखा गया है रेजिस्टिविटी के, करंट के ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दे रखा गया है लेंथ के और ऑप्शन डी दे रखा गया है एरिया ऑफ द वायर। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स जब रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट बतानी है। ऑप्शन दे रखा गया है किलोवाट आवर, ऑप्शन बी दे रखा गया है वोल्ट एम्पेयर, ऑप्शन सी दे रखा गया है वॉट सेकेंड और ऑप्शन डी दे रखा गया है जूल सेकेंड। तो स्टूडेंट्स पेपर में हमेशा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की यूनिट फाइंड करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता होगा P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है स्टूडेंट। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, वोल्ट होती है और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है। तो यहाँ से आप लोग अगर इसकी यूनिट को देखेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को पावर की क्या मिल गई, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर की एक दूसरी यूनिट मिल गई जिसकी वैल्यू क्या है, वोल्ट एम्पेयर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हम लोगों का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को
पावर दे रखी गई है और वोल्टेज दे रखा गया है। हम लोगों को फ्यूज़ वायर के लिए करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। फ्यूज़ वायर का काम स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, फ्यूज़ वायर जो है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा गया है 1 एम्पेयर, ऑप्शन बी दे रखा गया है 2 एम्पेयर, ऑप्शन सी दे रखा गया है 4 एम्पेयर एंड ऑप्शन डी दे रखा गया है 5 एम्पेयर। पावर स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे पता है कितनी दे रखी गई है, 1000 वॉट दे रखी गई है और वोल्टेज हम लोगों को पता है 220 वोल्ट। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को करंट फाइंड करना है। P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो पावर स्टूडेंट्स हमारी कितनी है 1000 और वोल्टेज हमारा 220 है। तो यहाँ से आप लोग देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 जा 22 एंड 2 50 जा। यहाँ से अगर आप लोग स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप लोगों के पास करंट की वैल्यू आएगी 4.5 एम्पेयर के अप्रॉक्स। तो फ्यूज़ वायर का स्टूडेंट्स काम क्या होता है, फ्यूज़ वायर जो है इससे ज़्यादा करंट अगर जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जाएगी तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो 4.5 से ज़्यादा करंट स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज़ 5 एम्पेयर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन ओवर वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज़ प्लास्टिक, कॉपर, आयरन और सिल्वर। हम लोगों को ये बताना है कि हम लोग वायर के इंसुलेशन में जो है कौन से मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स कॉपर, आयरन और सिल्वर की बात करें तो कॉपर, आयरन और सिल्वर ये हमारे क्या हैं, ये मेटल हैं, तो इनका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट स्टूडेंट, दैट इज़ प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 8 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए दे रखा गया है 16 ओम, ऑप्शन बी दे रखा गया है 8/3 ओम, ऑप्शन सी दे रखा गया है 16/3 ओम और ऑप्शन डी दे रखा गया है 12 ओम। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है पैरेलल के लिए तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट की स्टूडेंट्स अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास क्या आ जाती है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर हम लोग स्टूडेंट्स R इक्विवेलेंट की वैल्यू को देखेंगे तो R1 हमारा क्या था, 4 था, तो 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 32/12। तो 2 6 जा 12 एंड 2 16 जा 32। फिर हम लोग इसको काट सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर कितना आ जाएगा, 8/3 ओम। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, दैट इज़ 8/3 ओम। क्वेश्चन नंबर 10, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जब हम लोग जो है ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं तो हमारा जो एमीटर है और वोल्ट मीटर है वो किस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऑप्शन है एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए। ऑप्शन बी एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होने चाहिए। ऑप्शन सी एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, हमारा जो एमीटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड होना चाहिए स्टूडेंट्स और हमारा वोल्ट मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए। और ऑप्शन डी हम लोगों को दे रखा गया है एमीटर शुड बी इन सीरीज एंड द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमारा एमीटर जो है सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वोल्ट मीटर हमारा जो है हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कनेक्टेड होता है और हमारा एमीटर जो है हमेशा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये 2 पॉइंट याद रखना है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा, एमीटर हमारा हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 11, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताना है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी नेग्लेजिबल और ऑप्शन डी वेरी हाई। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब वोल्ट मीटर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हमेशा वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हाई रखते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 12, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस। अब हम लोगों को वायर की लेंथ ट्वाइस टाइम
बढ़ानी है और उसकी रेडियस भी ट्वाइस टाइम बढ़ानी है। बोल रहा है हाउ इज द रेजिस्टेंस चेंज। अब रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट? ऑप्शन ए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। ऑप्शन बी बोल रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीज ट्वाइस। ऑप्शन सी बोल रहा है रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। सपोज कर लें स्टूडेंट्स कि हमारा जो न्यू वायर है दैट इज एल डैश, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उसकी आर डैश क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल्स टू 2r के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम लोग एरिया की बात करें स्टूडेंट्स तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग जब 2r की वैल्यू डालेंगे तो पाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2r का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a डैश इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना आ जाएगा, a डैश इक्वल्स टू 4a के बराबर आ जाएगा और लेंथ हमारी कितने के बराबर आ जाएगी, l डैश इक्वल्स टू 2l। तो अगर हम लोग r डैश की बात करें स्टूडेंट्स तो r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो l डैश अपॉन a डैश। तो यहाँ से स्टूडेंट्स r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हमारे मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी। l डैश की वैल्यू स्टूडेंट 2l आ जाएगी और a डैश की वैल्यू क्या थी हमारी, 4a थी। तो 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो r डैश इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 रो एल अपॉन ए। तो रो एल अपॉन ए स्टूडेंट हमारा क्या था, रो एल अपॉन ए हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा हमारे ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। तो अब हम लोग इसमें ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रियोस्टेट इज यूज्ड इन द सर्किट। अब रियोस्टेट का स्टूडेंट्स हम लोग जो है सर्किट में क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा गया है इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए। डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट के मैग्नीट्यूड को घटाने के लिए। ऑप्शन सी दे रखा गया है स्टूडेंट्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। एंड ऑप्शन डी दे रखा गया है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने लेक्चर मेरे अच्छे तरीके से पढ़े हैं, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रियोस्टेट होता है ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। मीन्स या तो ये करंट को डिक्रीज करेगा या तो ये करंट को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। अब हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि हमारी किलोवाट आवर जो है किस चीज़ की यूनिट होती है। सबसे पहले पावर की, तो पावर स्टूडेंट हमारा क्या था, P इक्वल्स टू VI, तो ये तो होगी नहीं। दूसरा हमारा ऑप्शन दे रखा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा दे रखा गया है फोर्स और चौथा दे रखा गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप लोगों ने जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी थी स्टूडेंट्स तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज। हम लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट की SI यूनिट के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा गया है ओम, ऑप्शन बी दे रखा गया है एम्पियर, ऑप्शन सी दे रखा गया है वोल्ट और ऑप्शन डी रखा गया है फराडे। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट हमारी एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 16, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ। ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी चार्जेस इन मोशन, ऑप्शन सी चार्जेस इन रेस्ट और ऑप्शन डी हमारा क्या है, नन ऑफ द अबव। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टूडेंट्स मोशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वायर कनेक्टेड टू ए सेल। अब यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बारे में बताना है जब वो एक बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो ऑप्शन ए रेंडमली, ऑप्शन बी निगेटिव टू पॉजिटिव साइड, ऑप्शन सी पॉजिटिव टू निगेटिव साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की साइड फ्लो करता है, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मूवमेंट कहाँ पे होता है, इनका मूवमेंट जो है स्टूडेंट्स निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज निगेटिव टू पॉजिटिव साइड। क्वेश्चन नंबर 18, इन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ऑप्शन बी डायरेक्टली टू द रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से डायरेक्टली बताना है कि जो हमारा
हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो आप लोगों को पता होगा H इक्वल्स टू क्या होता है, I² RT। ठीक है, तो यहाँ पे हीट जो होती है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, तो ये सही है बिल्कुल स्टूडेंट। सेकंड ऑप्शन भी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हम लोगों के दो लास्ट क्वेश्चंस हैं ये थोड़े टिपिकल होने वाले हैं, बट ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ मैंगनीज हैव सेम रेजिस्टेंस, विच वन विल बी लॉन्गर वायर। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट हम लोगों को बोला है कि आप लोगों को 2 वायर दिए गए हैं, एक कॉपर है और एक मैंगनीज है, जिसका एरिया भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। अब आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को उसके साइज़ के बारे में बताना है। किसका लॉन्गर वायर होगा, कॉपर का, ऑप्शन बी मैंगनीज का, ऑप्शन सी बोथ हैव द सेम लेंथ, दोनों की सेम लेंथ होगी, और ऑप्शन डी दे रखा गया है कि जो हम लोगों को डाटा दिया गया है दैट इज़ इनसफिशिएंट। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग याद करें तो आप लोगों को पता है कि कॉपर हमारा क्या है, कॉपर हमारा मेटल है, और हमारा जो मैंगनीज है ये क्या है, ये एलॉय है, और एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और कॉपर की, क्योंकि ये मेटल है, इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो R इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ρL/A, और इसके लिए भी R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ρL/A। तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम है स्टूडेंट, एरिया भी दोनों का सेम है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो क्या होगा, अब रेजिस्टेंस तो दोनों का इक्वल है, बट इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसके वायर की लेंथ क्या होगी, इसके वायर की लेंथ कम होगी स्टूडेंट, तभी तो क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉपर वायर है इसके वायर की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हमारा मेटल है और मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसका अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है स्टूडेंट, लोग इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मार्क्स को ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स सिक्योर करे हैं। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब्स A, B and C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel. Which of the following is likely true? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, हम लोगों को 3 बल्ब दे रखे गए हैं, 40 वाट के, 60 वाट के और 100 वाट के, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ऑप्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू होगी। ऑप्शन ए क्या दे रखा गया है स्टूडेंट, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी। ऑप्शन बी दे रखा गया है स्टूडेंट, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए। ऑप्शन सी दे रखा गया है स्टूडेंट, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी इज लेस देन डेट ऑफ बी। एंड ऑप्शन डी दे रखा गया है, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या दे रखा गया है, हम लोगों को 3 बल्ब दे रखे गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ फिगर के थ्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 बल्ब दे रखे गए हैं स्टूडेंट। अब ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है और ये बल्ब सी है। तो बल्ब ए स्टूडेंट 40 वाट है पावर, बल्ब बी की 60 वाट पावर है और बल्ब सी की 100 वाट पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, P इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो ये कनेक्शन क्या है, ये स्टूडेंट कनेक्शन पैरेलल में है, तो इसका वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा ना, पैरेलल में वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहता है। तो बचा क्या, करंट। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा पावर होगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही ज़्यादा हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा बल्ब ग्लो करेगा सी वाला, फिर बी वाला और फिर ए वाला। अब हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं स्टूडेंट कि ब्राइटनेस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बी। तो यहाँ पे पावर स्टूडेंट इसकी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्लो करेगा ना, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा गया है स्टूडेंट, ब्राइटनेस ऑफ बी इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ ए। तो ब्राइटनेस ऑफ बी इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ ए इज पॉसिबल, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है स्टूडेंट। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन करे हैं।